क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। थोड़ा कैमरा इधर करो तो। देखिए बाबू, जिन भी छात्र एवं छात्राओं का 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है, सबको शुभकामना है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारी बात अभी संजय सर कर चुके हैं। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं ये बात कि बीपीएससी में मेंस होता है। प्रीलिम्स तो एक दरवाजा है। प्रीलिम्स आप पास किए हैं, ये सिर्फ एक दरवाजा आप क्रॉस किए हैं। इसके आगे अब मेन चीज प्रारंभ होगा, और उसमें जितना ज्यादा आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने का प्रैक्टिस, उतना बेटर होगा सब चीज। और जितना कम लिखिएगा उतना खराब होगा सब चीज। तो और दूसरी बात, आपको अपना भी हाथ पैर मारना है। अपना भी हाथ पैर मारना है, मतलब घर पर अपना भी प्रयास करना है। लिखने पर खूब प्रयास करना है। और विशेष जो है, हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो हम आपके लिए करेंगे। जैसे हम आपके लिए यहाँ पर हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं, हम आपको दो तीन तरीका से मदद कर सकते हैं। देखिए, जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार आर्थिक और शैक्षणिक दोनों तौर पर पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। बिहार शिक्षा में भी नीचे से टॉप पर है, और गरीबी में भी हम लोग नीचे से टॉप पर हैं। तो एक तो हम आपको मदद कर सकते हैं, फी के संदर्भ में हम आपको मदद कर सकते हैं। फी जो है एकदम नॉमिनल रखा जाए, मिनिमम रखा जाए, एक ये हो गया। उस संदर्भ में हम आपको मदद कर सकते हैं। और जहां तक संस्थान का फी का सवाल है, फी तो नॉमिनल ही होता है, बहुत कम होता है। मेंस बैच का भी फी बहुत कम होगा, लेकिन हाँ, फी बहुत कम होगा, परंतु क्वालिटी और कंटेंट में कोई समझौता नहीं होगा। और फ्री तो नहीं रहेगा। क्यों फ्री नहीं रहेगा, हम बता दे रहे हैं। हम लोग बीपीएससी में 30 टेस्ट करवाए फ्री, और उस 30 टेस्ट में से हम डिस्कशन से क्वेश्चन दिखा दिए थे, क्वेश्चन लड़ा है एग्जाम में। लेकिन वो फ्री टेस्ट देने वाला सब जो है, रात में हम मैसेज डाले थे कि जिन भी बच्चों का रिजल्ट हुआ है वो संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपना एडमिट कार्ड भेजे। हम उसको पब्लिक थोड़े करेंगे यार, हम कॉमन सेंस है उतना, किसको पब्लिक करना है किसको नहीं करना है, कितना करना है, वो समझ है हमने। तो वो सब नहीं भेजा। जेन्युइनली हम जिस बच्चा को पहचानते हैं, जो पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर, पहले से बीपीएससी बैच में किया है, वो सब भेजा। इसी वजह से यानी फ्री के चीज को जो है ना, लोग महत्व तो नहीं देता है। लेकिन ज्ञान बिंदु के फ्री का मतलब फ्री कदापि नहीं होता है। उसमें हमारा खर्च लगा हुआ होता है, और मोटा खर्च लगता है। इसमें से कोई भी ऐसे हैं जो टेस्ट दिए थे, चलिए बहुत सारे लोग हैं। टेस्ट में आप याद कीजिए कितना पेज में क्वेश्चन रहता था, डिस्कशन लिख करके देते थे, उसको आप याद कीजिए थोड़ा, कितना खर्च होता है। हम आपसे आपका जान थोड़े मांग रहे हैं यार। आपने संस्थान से लाभ उठाया है, तो संस्थान को भी थोड़ा लाभ पहुंचना चाहिए। क्या हमको भी तो पता चले कि हाँ, हम इतना बच्चा के साथ जुड़े हैं, 71वीं प्रीलिम्स में हमारे संस्थान से इतना बच्चा रिजल्ट लिया है। तो फिर एक प्रकार से कहा जाए तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी बहुत कुछ कर सके। तो एक उस रूप में हम आपको मदद कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक बेहतर टीम, एक बेहतर टीम के जरिए हम आपका मदद कर सकते हैं। और पिछली बार आपको हम लोग मेंस का तैयारी निःशुल्क करवाए थे, और फिर उसमें हम लोग क्वेश्चन लड़ाए थे, बशर्ते कि हम एक वीडियो बनाए थे, यूट्यूब चैनल पे डाले थे एग्जाम के बाद। चाहे जीएस फर्स्ट पेपर हो, जीएस सेकंड पेपर हो, ऐसे हो, लड़ाए थे क्वेश्चन मेंस में, और वीडियो बनाकर अपलोड किए थे। यूट्यूब चैनल पर है, जाकर देख लीजिएगा आप प्रूफ के साथ। तो इस बार भी जो टीम का कॉम्बिनेशन है,
अनुभवी लोग भी हैं, यंग भी हैं। अनुभवी लोगों से अनुभव लेना है और यंग टीचर को आपके साथ जोड़ करके कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करवाना है, क्वेश्चन लिखवाना है। और मेंस बैच के अंतर्गत हम आपको मेंटरशिप भी देंगे यंग टीचरों से। यंग टीचरों से हम आपको मेंटरशिप दिलवाएंगे। आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, कितना लिख पा रहे हैं, क्या आपको लिखना चाहिए, ये सब हम लोग कुछ नया करेंगे। और सबसे पहले हम आपको टीम के बारे में बता दें। टीम की अगर हम लोग बात करें, कटअप तब तो आप लोग जान ही गए होंगे। कटअप मालूम है ना, 88 जनरल बॉयज का कटअप रहा है, फीमेल का 78 रहा है, ईडब्ल्यूएस का 82.33 मेल का रहा है, फीमेल का 73.33, एससी का 72, मेल का, फीमेल का 60.33, एसटी का 71.33 मेल का और फीमेल का जो है 65.67, ईबीसी का 81 और फीमेल का 71.33, बीसी का 84 और फीमेल का 73.67, फिर आपको बीसीएल है, फिर अन्य है, ये कटअप रहा है। इसके बाद अगर हम लोग 90 दिन का प्लान कर रहे हैं, 90 दिन का प्लान कर रहे हैं। पिछली बार देखिए, कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, पिछली गलतियों से लोग सीखता है। तो पिछली गलती से एक चीज हम सीखे हैं। पिछली बार जब हम लोग मेंस चलाए थे तो उससे एक चीज हम सीखे हैं, उससे एक चीज हम ये सीखे हैं तो कि पिछली बार जो है हम लोग सिर्फ पढ़ाने पर जोर दिए, बेस्ट टीचर को बुला करके आपको पढ़वा दिए, सिलेबस खत्म करवा दिए, बस हो गया। लेकिन इस बार अच्छे से अच्छे टीचर से, बेस्ट टीम से पढ़वाने के साथ साथ राइटिंग, लिखने की कला का विकास आप में कैसे हो, इसको लेकर इस बार हम लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे। टोटल 90 दिन का प्लान है और ये आपको 21 नवंबर से बैच प्रारंभ हो रहा है। जब बैच 21 नवंबर से, कल नहीं परसों से प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर ये प्लान आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगा। इसमें 90 दिन का प्लान है और 90 दिन के प्लान में 80 दिन, और इस 80 दिन में जो है हम लोग सैटरडे संडे को नहीं जोड़े हैं और उस सैटरडे संडे को भी हम लोग यूज करेंगे। सिलेबस खत्म 80 दिन में करवाएंगे और लास्ट 10 दिन में सभी शिक्षक गणों से आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। और क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग एक प्रकार से कहा जाए, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात, आपके भीतर कुछ होना चाहिए, तब आप लिख पाएंगे। अगर आपके भीतर कुछ नहीं है तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ ज्ञान अर्जित करना है, और जब हम लोगों को कुछ ज्ञान अर्जित हो जाएगा, तब हम लोगों को करना यह है कि अब उसको फ्रेमिंग कैसे करना है। इंट्रो में क्या लिखना है, मेन पार्ट में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है। पिछली बार हम लोग क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग पे काम नहीं करवाए थे, इस बार हम लोग क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग पे भी काम करवाएंगे। 80 दिन तक, मतलब टारगेट ये है, आपका मेंस जो है होली बाद होगा, अप्रैल में मेंस होना है संभवतः, होली बाद होगा। आपका सिलेबस होली से पहले खत्म करवाएंगे और लास्ट में 10 दिन ओनली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन लिखवाना है और एक्सपर्ट से लिखवाना है। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से जो है आपको लिखवाना है। अब वही बात आपको यहां पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगर हम लोग टीम की बात करें तो आपको हम पॉलिटी में आपको गाइड करेंगे, और मेरे साथ साथ जो है पॉलिटी में आपको गाइड सुमित माहेश्वरी सर, और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल रिलेशन में भी वो आपको मदद करेंगे सुमित माहेश्वरी सर, जो कि मेंस का बैच जब चल रहा था तो कुछ बच्चे क्लास कर रहे थे, उनका क्लास हुआ है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ गए ना। तो पॉलिटी में हम भी हैं, सुमित माहेश्वरी सर भी हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन में, मतलब इसमें पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में हम दोनों आदमी हैं। इसके बाद संजय सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, संजीव शर्मा सर जो है आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, आर कुमार सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, और आर कुमार सर के साथ साथ जो है वरुण ठाकुर सर यंग ब्रिगेड हैं, ये आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करवाएंगे और साथ ही साथ कुछ टॉपिक आपको पढ़ाएंगे भी। और इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो संजीव शर्मा सर भी जो है इकोनॉमिक्स में आपको बहुत कुछ गाइड करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स और जियो कुछ टॉपिक कॉमन है। और बाबू, आप सब लोग जानते हैं जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर,
सेकेंड पेपर ज्यादा टफ होता है। और सेकेंड पेपर जिसका अच्छा हो गया, जैसे जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आउट है, पिछले 2 साल में जो नहीं आया है वो आएगा इस बार। तो आपको सेकेंड पेपर मेन होता है, और सेकेंड पेपर में जितना अनुभवी और जितना अच्छे टीचर होंगे उतना बेटर होगा। मेन सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर का बहुत महत्व है बाबू। फिर आपको मनीष उपाध्याय सर साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे, और भी कुछ टीचर साइंस एंड टेक में आएंगे, फिर इनके बारे में बता ही दिया। बिहार स्पेशल मार्कंडे सर पढ़ाएंगे, ये स्वयं जॉब में है, वीडियो है संभवतः। इसके बाद जो एसके सेठ सर जो है डीआई पढ़ाएंगे, और इस बार डीआई में यहाँ पर जो मैथ पढ़ाते हैं, पिछली बार ये भी हमसे गलती हुआ था, यहाँ पर जो मैथ पढ़ाते हैं संस्थान में उनसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ। इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, सैटरडे संडे का समय लेंगे। प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। अगर डीआई में 72 में 72 आ गया तो बहुत मार्क अप हो जाता है, और वो प्रैक्टिस से आ सकता है, वो एकदम प्रैक्टिस से आ सकता है। तो ये काम हम आपको करवाएंगे। और इसके बाद जो है कुमार अजय सर ऐसे पढ़ाएंगे, और ऐसे में कुमार अजय सर के साथ साथ कुछ और शिक्षकों को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ऐसे का टोटल 3 पार्ट है, उसमें हम आपको कुछ और टीचर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, समय आने दीजिए। और अगर कोई बच्चा है, मान लिया जाए कि उसको सिर्फ ऐसे पढ़ना है, तो ऐसे के लिए भी जो है हम अलग से व्यवस्था कर देंगे, ऐसे के लिए हम अलग से व्यवस्था कर देंगे। इसके बाद बैच प्रॉपर वे में जो है परसों से प्रारंभ हो जाएगा। और बैच के साथ साथ अगर देखा जाए तो हम लोग टेस्ट भी करवा रहे हैं इस बार, मेंस का टेस्ट भी। जैसे बिहार एसआई में हम लोग पढ़ाते भी हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, उसी प्रकार से अगर देखा जाए बाबू, तो उसी प्रकार से जो है बीपीएससी मेंस में भी हम लोग टेस्ट करवाएंगे। और जिस प्रकार बैच की शुरुआत जो है 21 नवंबर से हो रही है, उसी प्रकार टेस्ट की शुरुआत जो है आपको 23 नवंबर से हो रही है, 23 नवंबर। और इसमें जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर, ऐसे तीनों का हम लोग टेस्ट करवाएंगे। कुछ हम लोग सेक्शनल टेस्ट करवाएंगे और कुछ फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे। टोटल 30 से 31 टेस्ट करवाएंगे, जिसमें 19 के आसपास टेस्ट सेक्शनल होगा और 10, 11, 12 टेस्ट जो है फुल लेंथ होगा। स्टार्टिंग में सेक्शनल टेस्ट होगा, बाद में फुल लेंथ टेस्ट होगा। और हम आपको टेस्ट का मॉडल आंसर अवेलेबल करवाएंगे। मॉडल आंसर टेस्ट का जो है, जब आप मेंस लिखेंगे, मेंस टेस्ट में आएंगे, तो टेस्ट में टेस्ट देने के बाद जो है आपको मॉडल आंसर अवेलेबल करवाया जाएगा कि आप जो टेस्ट दिए हैं उसका क्या मॉडल आंसर होना चाहिए। देखिए, अगर आप मेंस का सिलेबस सीमित है, अगर आप मेंस में थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं, थोड़ा रणनीति अलग हो, थोड़ा आप में समझदारी हो, थोड़ा आप चीजों को सोच सके, तो फिर हमको लगता है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। और जिस प्रकार इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम चौंकाया है, उसी प्रकार मेंस भी हल्का फुल्का चौंका सकता है। तो उसके लिए भी मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो आप सब लोग को शुभकामना है, और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोगों का जो है, जिस प्रकार प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है, उसी प्रकार आप सभी लोगों का जो है मेंस में भी रिजल्ट हो, यही हमारी शुभकामना है। और आप सब लोग 21 नवंबर यानी परसों से जो है अपने समय शाम में 6 बजे से आ जाइए पढ़ने के लिए। फिलहाल कुछ दिन तक आपके बैच का समय 100 से 9 रहेगा, लेकिन थोड़ा जब ज्यादा ठंडी आ जाएगा उसको कम करके जो है 5 से 8 कर देंगे। 5 से 8 हम आपको कर देंगे, थोड़ा ठंड बढ़ने दीजिए, अभी ठंड बढ़ा नहीं, 5 से 8 कर देंगे। 5 से 8 कर देंगे तो फिर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि जो है थोड़ा लेट नाइट है। 5 से 8 राजधानी में आप हैं, 8 बजे मतलब कोई खराब समय नहीं है, समझ गए ना। तो हमारी शुभकामना है, और सब लोग मेहनत कीजिए, सब लोग पढ़िए, सब लोग सफल होइए, यही हमारी शुभकामना है।